मध्य प्रदेश के मुरैना से मानवता को शर्मसार और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यह तस्वीर देख रहे हैं आप। यह जो बच्चा है इसका नाम गुलशन है। गुलशन की उम्र है 8 वर्ष। 8 वर्षीय गुलशन अपनी गोद में अपने 2 वर्ष के छोटे भाई राजा का शव लेकर सड़क किनारे बैठा है। जय हिंद दोस्तों, मैं कार्तिक आपका बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में। आगे देखते रहिए इस वीडियो को कि आज इसी मुद्दे पर होगी देश की बात। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अंबा के बड़फरा गांव के निवासी पूजाराम जाटव, जिनके 2 वर्षीय बेटे राजा की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। पूजाराम जी अपने 2 वर्षीय बेटे राजा को लेकर सबसे पहले अंबा अस्पताल गए, लेकिन ज़्यादा तबीयत खराब हो जाने के कारण डॉक्टरों ने बच्चे को ज़िला अस्पताल रेफ़र कर दिया। अंबा अस्पताल से 2 वर्षीय राजा को एम्बुलेंस के ज़रिए ज़िला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 2 वर्षीय राजा का निधन हो गया। पीड़ित पिता अपने बेटे राजा के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से घर ले जाने के लिए डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर काटता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन उसे एम्बुलेंस नहीं मिली। पीड़ित पिता को अस्पताल के स्टाफ ने कहा कि अस्पताल में शव ले जाने के लिए कोई भी वाहन उपलब्ध नहीं है, तुम बाहर से किराया देकर एक प्राइवेट एम्बुलेंस कर लो। अब आप खुद ही विचार कीजिए, एक गरीब व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति जिसके 2 वर्षीय बेटे की मृत्यु हो गई है, वो कहाँ से लाएगा 1,500-3 हज़ार रुपये? कहाँ से एक प्राइवेट एम्बुलेंस करेगा? पीड़ित पिता बेबस होकर शव को कंधे पर रखकर अस्पताल से निकला और सड़क किनारे शव को रखकर मदद मांगता रहा। मजबूर पिता ने अपने 8 वर्षीय बेटे गुलशन को सड़क किनारे बिठाया और उसकी गोद में अपने 2 वर्षीय बेटे राजा का शव रख दिया और वह इधर उधर मदद के लिए भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। करीब 2 घंटे तक 8 वर्षीय गुलशन अपने छोटे भाई 2 वर्षीय राजा का शव लेकर सड़क किनारे बैठा रहा। गुलशन रोते रोते अपने भाई के शव से मक्खियाँ भगा रहा था, लेकिन किसी ने भी मानवता, इंसानियत के नाम पे उसकी मदद नहीं की। कुछ घंटों के बाद जब इस मामले की जानकारी टीआई योगेंद्र सिंह जादौन तक पहुंची, तब उन्होंने मौके पर जाकर पहले शव को ज़िला अस्पताल भेजा और उसके बाद ज़िला अस्पताल से एम्बुलेंस के ज़रिए शव को गांव पहुंचाया। आज़ादी के इतने साल बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ना इसे रोकने की कोशिश सरकार कर रही है, ना ही जनता कर रही है। यह सच्चाई है आज की। गांवों के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, ज़िला अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है, तो स्वास्थ्य विभाग क्या सिर्फ पैसे बांटने के लिए बना है? कभी कोई व्यक्ति अपने घर वाले की लाश कंधे पर रख कर ले जाता है, कोई ठेले पर रख के ले जाता है, और अब तो एक 8 वर्ष का छोटा बच्चा सड़क किनारे अपने भाई की लाश गोद में लेकर बैठा है। मेरा एक बड़ा ही सीधा सवाल है, यह सब कब तक चलेगा? हमारे देश में सरकारें तो बदलती है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदलती। यहाँ पर मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, हम किस समाज में जी रहे हैं। धर्म की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लाखों रुपया देकर चौराहे पर बैनर में अपनी फ़ोटो छपवाने वाले मानवता के नाम पर किसी की मदद नहीं कर सकते। अपनी राजनीति चमकाने के लिए बड़े बड़े पोस्टरों में रावण की तरह 10 सिर लगाने वाले लोग अपने क्षेत्रों में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर सकते। मुझ जैसा व्यक्ति जो कई सारे गंभीर क्राइम वाले केसेस स्टडी करता है, चाहे वो पालघर में संतों की हत्या हो, मॉब लिंचिंग हो, या फिर उदयपुर वाला सरतन से जुदा वाला कांड हो, इस तरीके की कई सारी घटनाएं आप भी अपनी
न्यूज़ में देखते होंगे, सुनते होंगे, कई सारी घटनाएं होती हैं, जघन्य अपराध होते हैं। तो मुझ जैसे व्यक्ति जिसका इतना कठोर दिल है, जो ये सब केसेस रात भर बैठ के स्टडी कर सकता है, पढ़ सकता है, जब मेरे ऐसे कठोर दिल के व्यक्ति का भी दिल टूट जाता है इन सब चीज़ों को सुन के, जब एक छोटा बच्चा अपने छोटे भाई की लाश गोद में लेकर बैठा है। शर्म से डूब मरना चाहिए उन अधिकारियों को जो अपने एसी रूम में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्टेटमेंट जारी करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कोई नहीं देखता। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दे दिए। अब जांच के आदेश दे दिए, अब जांच कब तक चलेगी ना उनको पता है, ना हमको पता है, और ना ही इन चीज़ों में सुधार होगा। मैं तो सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ हमारे गृह मंत्री से कि इन सब चीज़ों को कम से कम आप सुधारने का प्रयास कीजिए कि आने वाले वक्त में ऐसी कोई घटना दोबारा न घटित हो। और आप सब आम जनता से भी मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने आसपास अगर कोई आप ज़रूरतमंद इंसान को देखें, अगर ऐसी स्थिति में किसी पीड़ित को देखें तो मदद करें। कम से कम कुछ नहीं तो इंसानियत, मानवता के नाम पर मदद करें। आप दिन रात धर्म की बात करते रहें, लेकिन अगर आप ऐसी घटनाओं पर मुंह मोड़ के भाग जाएं तो वो धर्म कोई काम का नहीं होता। फिलहाल कितना ही दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम कार्तिक दुबे है और मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस बनाता हूँ। मैं आप सभी को सच्चाई बताता हूँ, चाहे वो बात ज़मीनी मुद्दों की हो या आम जनता की। मैं देश की बात करता हूँ, यहाँ पर आवाज़ मेरी होती है लेकिन बात आपकी होती है। आप सभी से इतना ही निवेदन करूँगा कि अपने आसपास के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, सेवा करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, इंसानियत जिंदाबाद। मौन रहो तो सबसे बेहतर, साथ रहो आभारी है। सत्ता से कविता की केवल इतनी रिश्तेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, और गूंगे सिखा रहे हैं मुझको मुंह कितना खोला जाए।